नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर आपके प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने यूजी एंड पीजी एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसको बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके यूजी एंड पीजी एडमिशन से रिलेटेड कुछ सवालों का जवाब दूं, उससे पहले यूजी एंड पीजी एडमिशन से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुछ अपडेट्स के बारे में आपसे बात करूं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ या एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी और विनम्रता पूर्वक आप सभी से माफ़ी मांगते हुए एक भूल सुधार करना चाहता हूं कि मैंने बीएचयू मेन कैंपस सोशल साइंस पेड सीट में जो कट ऑफ था वह 334 से एक अंक की गिरावट के साथ 333 तक पहुंचा है के जगह 233 बोल दिया था, जो गलत है। यानी बीएचयू मेन कैंपस में बीए सोशल साइंस पेड सीट का जो कट ऑफ है वह 334 से एक अंक खिसककर 333 तक पहुंचा है, यानी 333। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग जल्दी से आपके एडमिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। पीजी के सभी सब्जेक्ट्स में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिजल्ट पब्लिकेशन का काम साथ साथ चल रहा है। 10 से 11 नवंबर 2022 तक सभी सब्जेक्ट्स में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम लगभग पूरा कर लिया जाएगा। इस बार पीजी के सारे सब्जेक्ट्स में जो कट ऑफ है वह बहुत लो जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगभग सारे पीजी के सब्जेक्ट्स में जो रजिस्ट्रेशन है वह बच्चों ने तुलनात्मक रूप से कम किया है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं बहुत सारे बच्चों ने दूसरे विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले लिया है, क्योंकि बीएचयू में पीजी का एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी देर में शुरू हुआ था। अगर हम साइकोलॉजी पीजी एडमिशन की बात करें तो उसमें फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वह 7 नवंबर 2022 को घोषित किया जा चुका है, जबकि इसमें सेकेंड राउंड के रिजल्ट के आज यानी 9 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा पीजी के अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के आज यानी 9 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। वहीं अगर यूजी एडमिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर बात करें तो बीकॉम जो 5th राउंड का जो रिजल्ट है मेन कैंपस यानी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के साथ साथ जो बीए आर्ट्स 3rd राउंड का जो रिजल्ट है एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड बीए सोशल साइंस 5th राउंड का जो रिजल्ट है एफिलिएटेड कॉलेजेस के साथ साथ यूजी के अन्य कोर्सेज के अगले राउंड के रिजल्ट के आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज यानी 9 नवंबर 2022 को विश्वविद्यालय एवं एफिलिएटेड कॉलेजेस 3 दिन की छुट्टी के बाद पुनः खुल रहा है। अतः यूजी एंड पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से पूरी करने की हम सभी एडमिशन कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, 7 नवंबर 2022 को बीएससी मैथ्स एंड बीएससी बायो ग्रुप का 7th राउंड रेगुलर एंड 2nd राउंड पेड सीट बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय का रिजल्ट देर रात तक घोषित कर दिया गया है। इसमें फीस जमा करने का आज यानी 9 नवंबर 2022 को शाम तक लास्ट डेट है। अगर हम बीएससी के इस कट ऑफ को कृपया एक बार फिर से सुने, इस बीएससी के कट ऑफ को यानी बीएससी बायो ग्रुप एंड मैथ्स ग्रुप के कट ऑफ को एक अलग वीडियो में बनाकर मैं आपके साथ साझा
कर रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेते हैं और सवालों के सिलसिला को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एडमिशन कैंसिल्ड कराने की प्रक्रिया क्या है। मैंने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो मैं यदि कैंसिल कराना चाहता हूं तो इसकी कैंसिल कराने की प्रक्रिया क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि आपको पसंद नहीं है और आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। दूसरा कारण ये है कि आप इसको अगर छोड़ करके दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो सिर्फ अपग्रेडेशन के थ्रू ही जा सकते हैं, या तो पहली बार आपका इंडेक्स ज़्यादा होगा तो आपके इंडेक्स के ज़्यादा होने के कारण मांगे गए प्रेफरेंस के आधार पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन को कैंसिल कराना चाहते हैं तो इसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के थ्रू आपको होकर गुजरना होता है। बहुत ही अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं तो एक एप्लीकेशन लिखकर आपको डीन के नाम से जमा करना होता है, जहां पर एडमिशन उस फैकल्टी का जो एडमिशन कमेटी है उसके जो कन्वीनर होते हैं वो एक निश्चित प्रक्रिया के पूरा कराने के बाद आपका एडमिशन कैंसिल किया जाता है, और जो पैसा रिफंड करने की बात होती है उसमें हो तो जाता है लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता है, 3 से 4 महीने का भी वक्त लग सकता है। दूसरा अगर हम सवाल उठाएं तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि आर्ट्स में एडमिशन हो गया है, अब मेरा एडमिशन बीए सोशल साइंस में भी हो रहा है, तो क्या मैं बीए सोशल साइंस में एडमिशन ले लेता हूं तो मेरा पहला वाला यानी आर्ट्स की फीस वापस हो जाएगी, या जस्ट यह उल्टा भी हो सकता है। देखिए, यदि आपका एडमिशन बीए आर्ट्स में हो गया और आपने फीस जमा करके एडमिशन ले भी लिया है, अब आपको एडमिशन बीए सोशल साइंस में और उस कॉलेज में और उस कॉम्बिनेशन में मिल रहा है जो आपका पसंदीदा है, जिसमें आप चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप बीए सोशल साइंस में एडमिशन ले करके फीस जमा कर सकते हैं और बाद में एक एप्लीकेशन ले करके पहली वाली फीस यानी बीए आर्ट्स की फीस जितनी आपने जमा की है आप उसको वापस करा सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। अगर हम तीसरा सवाल लें तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में कितना राउंड अभी एडमिशन चलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी अगर हम मेन कैंपस की बात करें तो मेन कैंपस में रेगुलर सीट को भरने के लिए कम से कम 6 और 7 राउंड चलाया गया है। ठीक है, 6 और 7 राउंड बीएचयू मेन कैंपस में रेगुलर सीटों को भरने के लिए चलाया गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर सीटों को भरने के लिए कम से कम 10 राउंड तो चलाया ही जाएगा। ठीक है, तो अभी आर्ट्स में तीसरा राउंड है और यदि हम सोशल में बात करें तो 5वां राउंड है, तो कुल मिला जुला के लगभग 10 राउंड चलने की उम्मीद है। अगर हम चौथा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि डेडलाइन के अंदर फीस जमा न करने पर क्या हम फीस को बाद में जमा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आपने डेडलाइन पर अपनी फीस जमा नहीं की तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, भले आपका इंडेक्स ज़्यादा है। ठीक है, यह जानना जरूरी नहीं है कि आपने एडमिशन की फीस जो है वह डेडलाइन के अंदर क्यों नहीं जमा की। आपका कारण चाहे जितना भी वास्तविक और जेन्युइन क्यों न हो, लेकिन अगर डेडलाइन के अंदर अपनी फीस आप जमा नहीं करते हैं तो एडमिशन कमेटी या विश्वविद्यालय यह समझता है कि आप उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। अगर हम 5वां सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस की जो क्लासेस हैं वो कब से चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो एडमिशन है मुझे लगता है 20 नवंबर तक तो एडमिशन ही चलेगा। ठीक है, तो क्लासेस 20 नवंबर से पहले चलने की कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है इस महीने के लास्ट में क्लासेस आपकी चलना स्टार्ट हो। अगर हम छठा सवाल लें तो जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीएचयू में 75% जो अटेंडेंस है वह अनिवार्य है
और यदि हम 75% हमारा अटेंडेंस नहीं होता है तो क्या होगा। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू और बीएचयू से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सभी जगहों पर आपका अटेंडेंस यानी यूजी एंड पीजी दोनों का अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। यदि आपका अटेंडेंस 75% नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा, यानी जो एग्जामिनेशन देने के लिए जो एडमिट कार्ड आपके सेंटर या कॉलेज की तरफ से जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, वो आपको नहीं दिया जाएगा, जिससे आप अपना एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। कुल मिला जुला कर आपका अटेंडेंस 75% से कम होता है तो आपको एग्जामिनेशन या परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। वहीं अगर हम 7वां सवाल लें, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि लॉक करने का रिक्वेस्ट भेजने के बाद लॉक करने में कितना समय लगता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेजेस से बिल्कुल पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और उस कंडीशन में लॉक करने का रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपके रिक्वेस्ट भेजने के 24 घंटे के अंदर आपके सब्जेक्ट एलोकेशन को लॉक कर दिया जाता है। अगला अगर हम सवाल लें, 8वां सवाल लें, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हमारे पोर्टल पर रिजल्ट जो है पब्लिश्ड शो कर रहा है जबकि सब्जेक्ट एलोकेशन में वेटिंग दिखा रहा है, इसका क्या अर्थ है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पोर्टल पर पब्लिश्ड शो कर रहा है इसका मतलब है कि आपके उस कोर्स में उस राउंड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जा चुका है। अब आप उस कट ऑफ में हैं कि नहीं है, इसको देखने के लिए आप सब्जेक्ट एलोकेशन या अलॉटमेंट पर जाएंगे और सब्जेक्ट एलोकेशन में अगर वेटिंग शो कर रहा है मतलब ये कि रिजल्ट तो पब्लिश हो चुका है लेकिन आपका इंडेक्स इस कट ऑफ में नहीं है। जैसे ही कट ऑफ नीचे जाएगा और अगले राउंड में आपके उस कट ऑफ में शामिल होने की पूरी संभावना है। अगर हम अगला सवाल लें, 9वां सवाल लें, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि वेटिंग शो करने का मतलब यह है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पोर्टल पर वेटिंग शो कर रहा है इसका मतलब यह है कि आप एडमिशन की प्रक्रिया के अंदर हैं, आपका एडमिशन होना अंडर प्रोसेस है। वेटिंग तब तक शो करेगा जब तक कि कट ऑफ घट करके आपके इंडेक्स के बराबर नहीं आ जाता। जैसे ही कट ऑफ नीचे जाता है और आपका इंडेक्स उसमें शामिल हो जाता है आपको एडमिशन की सूचना चली जाएगी, सब्जेक्ट एलोकेशन चला जाएगा, कॉलेज का नाम चला जाएगा, फीस जमा करने का समय, सारी चीज़ चली जाएंगी, आप फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन जब तक कट ऑफ आपके इंडेक्स के बराबर नहीं जाता है तब तक वो वेटिंग शो करता रहेगा। और वेटिंग शो करने का मतलब आपका एडमिशन श्योर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम 10वां सवाल लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मेरा इस कोर्स में इतना नंबर है या मेरा इस कोर्स में इतना नंबर है, मेरा इस कोर्स में इतना नंबर है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो आप अलग अलग कोर्सेज में अपना नंबर बता रहे हैं इतना है और इतने पर क्या चांस है एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका कोई निश्चित और वास्तविक जवाब नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आप अगले राउंड का इंतजार करिए। जैसे ही कट ऑफ नीचे जाता है आपको इसकी सूचना आपके पोर्टल पर हमेशा भेज दी जाती है। जब तक एडमिशन चल रहा है तब तक आप एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़े रहिए। इसके साथ ही साथ आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। कितने लोग एडमिशन लेंगे, कितने लोग छोड़ेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ का घटना और बढ़ना तय होता है। तो हमें और आपको नहीं मालूम कि सामने वाला बच्चा अपनी फ़ीस जमा करेगा या नहीं जमा करेगा। अगर वो फीस जमा नहीं करता है या बच्चे छोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में कट ऑफ नीचे जा सकता है और लो इंडेक्स पर भी आपका एडमिशन हो सकता है, नहीं आपका नंबर आ सकता है। इसलिए आप हमेशा जीवन में सकारात्मक रहिए। जब तक एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है तब तक आप संपर्क में रहिए और अपना पोर्टल नियमित रूप से चेक करते रहिए। जैसे ही इंडेक्स कट ऑफ नीचे जाता है आपको इसकी सूचना भेज दी जाएगी। अब किसके भाग्य में क्या लिखा है न आप जानते हैं न हम जानते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, हमेशा सकारात्मक रख सकते हैं अपने आप को और साथ ही साथ एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़कर
जो भी नया अपडेट्स आता है उसके साथ हम अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। जल्दी से हम 11वां सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड का कट ऑफ अभी कहाँ तक जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, एफिलिएटेड कॉलेजेस का भी कट ऑफ जहाँ तक मैं अपने अनुमान के आधार पर बता सकता हूँ कि बहुत लो जाएगा। आप धैर्य रखिए, क्योंकि अभी ये किसी में तीसरा राउंड है तो किसी में 5वां राउंड है। 10वें राउंड तक जाते जाते कट ऑफ के बहुत नीचे जाने की पूरी संभावना है। जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो कट ऑफ है उसमें एससी और एसटी का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई है और उसमें किसी तरह का गिरावट पिछले 2-3 कट ऑफ में 2-3 रिजल्ट में राउंड में नीचे नहीं जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अभी एससी और एसटी के उन बच्चों का एडमिशन हो रहा है जिनका इंडेक्स जनरल के इंडेक्स के बराबर है। यानी एससी एसटी के वो बच्चे जो जनरल में फाइट किए हैं सोशल साइंस में, उनका एडमिशन हो रहा है। जब एससी और एसटी का उनके कैटेगरी में एडमिशन किया जाएगा तो उनका कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। कोई सवाल या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूंगा। जिनका सवाल मैं इस राउंड में नहीं ले पाया, आप सभी से क्षमा याचना के साथ आप सभी के सवालों को अगले राउंड में लेने की पूरी कोशिश करूंगा। आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।